ईद का आज तीसरा दिन है और आज साथ ही मैंने एक दावत भी अरेंज कर ली है। ये दिखाओ भाई मेरी मटन कढ़ाई। ये अपने हाल है। मटन कढ़ाई मैंने बना ली और अब मैं बनाने लगी हूँ गन्नू पुलाव। यस, मैं तो ईद के बाद कुकिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ। आपके कुकिंग व्लॉग्स बंद ज्यादा नहीं होगा। गाइस इस मामा के टिकटॉक अकाउंट को भी जरूर फॉलो करें, वो भी व्लॉग विद शमा के नेम से है। ये शीशे भी नजर पड़ी थी, मेरा तो शीशा ही पता नहीं कब टूटा है, पता ही नहीं चला। ओहो ये क्या हो रहा है भाई, गिरा रहे हैं। रायता किधर है? फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ जी गाइस वाइस एक टेंशन ही होगी मुझे। वो अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइस, कैसे हैं आप? मेरा तो गर्मी से बुरा हाल है। मैं तो पसीने में अपना मुंह साफ कर करके मैंने तो अपना मुंह छीन लिया है। क्या मैं बताऊं, ये जो ईद कुर्बान होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल ज़ुहा, ये हम औरतों के लिए लहसुन और वो क्या अदरक की स्मेलें हमारे हाथों से, हमारे करीब से भी यही कुछ हो रहा होता है। क्या मैं आपको बताऊं, ईद का आज तीसरा दिन है और आज साथ ही मैंने एक दावत भी अरेंज कर ली है। मेरी भतीजी की शादी हुई थी ना, कुछ कोई 2 महीने तो हो ही गए होंगे ना, 1.5-2 महीना हो गए। और तब से अब तक ना मैंने उनको बुलाया नहीं था खाने पे ना। असल में ये फिर ऊपर से गंदम की हमारी मसरूफियत शुरू होगी, गंदम की कटाई वगैरह, आगे से गंदम का कह रहे हैं बहरान और बुरे हालात, जिसकी वजह से फिर ज़हनी तौर पे ना मैं पुरसकून नहीं थी। फिर जब आप पुरसकून नहीं होते ना तो फिर ये दावत वगैरह वाले काम भी हमसे हो नहीं पाते। तो मैंने उनको बुलाया ही नहीं था खाने पे। लेकिन सच्ची बताऊं तो मैं थोड़ी ना शर्मिंदा थी कि ये होना तो नहीं ऐसे चाहिए कि अब अपनी बच्ची है उसे खाने पे तो बुलाना चाहिए, लेकिन मैं बुला नहीं सकी। तो अब ईद पे मेरा दिल चाहा कि अब तो मैं जरूर ही बुला लूं, बहुत दिन हो गए हैं। बुला लिया मैंने। आज उसकी दावत है, जिसकी शादी की मेहंदी, बारात, वलीमा मैंने सारे व्लॉग भी बनाए थे और आप यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किए थे। तो आज उनको मैं बुला रही हूँ खाने पे। और ये बुरा हाल है किचन में। और ये जो जिन्होंने मेरा व्लॉग शूट करना होता है मेरे बच्चों ने, वो तो किचन में आने को तैयार ही नहीं। मैं सुबह से बुला के भाई बेटा यही मेरी आज मसरूफियत है, यहीं पे मैं सड़ रही हूँ, तो तुम लोग साथ साथ मेरा व्लॉग ही बना दो। अब क्या व्लॉग के लिए मैं बाद में फिर से कुछ करूंगी, लेकिन अब जाके ना सज्जल तशरीफ लाई है, जबकि पहले मेरा आधा काम हो चुका है। ये दिखाओ भाई मेरी मटन कढ़ाई। ये अपने हाल है। ये तो एसी से ना निकल के ये तो गिर रही है। ये देखें, है ना मजे की खुशबू तो अच्छी है। यहाँ पानी पका है। ये मटन कढ़ाई असल में मैं चाहती तो थी कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ प्रॉपर अपना जब मैं पकाऊंगी तो शेयर करूंगी सारा तरीका भी ना मटन कढ़ाई का, लेकिन इन्होंने किया ही नहीं है। कोई आया ही नहीं मेरे पास किचन में। 1-2 बार मैं बुलाने गई हूँ तो मैंने कहा जी मामा बहुत गर्मी है, मतलब कोई हाल है। इनको सिर्फ फोन पकड़ने में बहुत गर्मी लग रही है, और जिन्होंने पकाना है, काम करना है, उनको तो फिर हमें तो फिर गर्मी नहीं लगती। और ये देखें आप, 1 बोतल पानी की मैं पहले खत्म कर चुकी हूँ। मैं 1 बोतल और मंगवाई। जितना टाइम मेरा चूल्हे पे गुजरता है ना, 2-3 बोतलें पानी की भी मैं पी जाती हूँ। हाँ, अब क्या बनाने लगे? तो मटन कढ़ाई मैंने बना ली और अब मैं बनाने लगी हूँ गन्नू पुलाव। यस, मुझे बस इसी से मतलब है। बड़े खुश होंगे हैं गन्नू पुलाव। यस, तो मीठे में ना मैं सोच रही थी कि कुछ बाहर से ही मंगवा लिया जाए। हाँ जी ठीक है। क्योंकि खीर शीर नहीं खानी है, खीर शीर नहीं खानी। हाँ, खीर और सेवइयां वगैरह मीठे की ये जो चीजें होती हैं इनके ये वैसे ही खिलाफ है। लेकिन बेटा मैंने जिनको मैंने आज बुलाया है ना, मैं उनके हिसाब से भी देख रही हूँ कि उनके लिए फिर मीठा क्या बाहर से मंगवाऊंगी। कुल्फा चले, यहाँ पे वैसे कुल्फे की भी अब एक शॉप बन गई है, वहां से अच्छा कुल्फा मिल रहा है। रात भी हमने मंगवाया था। तो
चले ऐसे ही करेंगे कि मीठे में फिर उनके लिए कुल्फा ऑर्डर कर लेंगे, और मटन कढ़ाई और बीफ पुलाव और बस कुल्फा, और नान भी बाहर से। इतनी गर्मी में इतना ही खाना बहुत है। वैसे गैस खाया भी वैसे कम ही जाता है, फिर ये तो है कि फिर हम थोड़ा सा करते हैं, साथ में रायता सलाद का एहतमाम कर लेंगे, और कौन सा इतना कुछ खाया जाता है, क्या बंदा क्या 10 चीजें बनाए, एक ही बनाए मुश्किल है, एक ही बनानी मुश्किल है। इतनी वैसे मजे की मैंने मटन कढ़ाई बनाई थी, लेकिन अगर तुम आ जाती ना सज्जल टाइम पे तो मेरा चले मैं मुझे तो आपने नहीं बुलाया, मैं तो अब सुना है तो आई हूँ। सायरा को 2-3 बार तो कहा है कि किसी मुझे को एक ही बार कहा है तो मैं आई हूँ। फिर मैसा को या सज्जल को किसी को मैं ऐसा जनाब अभी तक उठी भी नहीं है। सो रही है अभी तक। हाँ जी। अल्लाह, टाइम भला क्या हो चुका है? आई एम श्योर 11 तो हो गए। मेरे ख्याल में तो 11:05 ज्यादा। 11:05। तो ये काफी है ना, इतना ये मटन इसके लिए नहीं, ये बीफ है बन्नी पुलाव के लिए। ठीक है। चलिए फिर गाइस भाई, आज ईद का तीसरा दिन है और मैं जो किचन में रुल गई हूँ पसीनों के साथ और अदरक लहसुन की खुशबुओं के साथ, और मैं चाहती हूँ कि अब ये सिलसिला किचन वाला है। खैर हमारी औरतों की जिंदगी में से किचन का सिलसिला तो खत्म हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसी एक बात है कि अब ईद पे ही हम थोड़ी ना किचन में है, पहले भी किचन में ही है। ले कर लें बात। अब मेरा ध्यान व्लॉग की तरफ था। बन्नू पुलाव अदरक लहसुन मैंने पहले डालना था, उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने प्याज डालने थे, लेकिन मैं भूल। अब आप व्लॉग बंद करके अच्छे से बना रहे हैं। अब ये बात भी है कि मेरा ध्यान व्लॉग में है तो मेरा खाना भी कुछ गड़बड़ हो जाता है। चलो अभी बंद कर दो। क्या कर रहे हैं मामा? मैं साथ साथ अपना काम निपटा रही हूँ। रायते की ये तुम बना के रख दो। क्या पानी के अंदर ही डाल देना, उधर ही डाल देना। हाँ इधर ही धो लो, इधर ही धो। एक तो ये दही वाला शॉप पर ही नहीं खुल रहा। मैं खोल दूँ इसको मैं काटना हूँ। ये तुम लोगों को भी कोई ख्याल आ गया कि चले हम भी किचन का रूम देख लें। मैं तो ईद के बाद कुकिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ। आपकी कुकिंग व्लॉग्स बंद ज्यादा नहीं होगा। अच्छा तो इन दिनों में हाँ जी गाइस, भाई गर्मी है। हाँ नहीं नहीं गर्मी नहीं एसी के बावजूद बस दूसरे कमरे में चुप के बैठ के हो जाते हैं। और मेरे को कुछ नहीं सारी जी। तो गाइस भाई आज का जो दिन है ना, मुझे तो पहले से भी ज्यादा गर्म लग रहा है। हालांकि कह रहे थे कि 19-20 को कुछ बारिश की प्रेडिक्शन थी, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी हमें तो जरा भी कोई हवा भी नहीं चल रही। धूप है इतनी कड़क। आपके साथ मैं करवा रहा हूँ काम ना। हाँ तुम ही काम करवाओगे सारे मेरे साथ। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ। कल मैंने ना टिकटॉक के लिए एक शॉर्ट बनाया, तो वो ना जो टिकटॉक का फिल्टर होता है, ये आगे से हट जाओ थोड़ी सी लाइट मिर्चे, ये है मिर्ची, अपने हिसाब से बना। अच्छा ये ना नान हाथ पाथ में रखो हुए ठंडे हो जाएंगे। वो पीछे पड़ो, उसको छोड़ो, उसको इसमें लपेट दो, इसमें लपेट के रखो इसी तरह चौपट में। हाँ चौपट में लपेट दो। हाँ ये तो गैस बात मैं आपको बता रही थी कि कल ना टिकटॉक के लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया। मुझे पता नहीं था, मैंने ना पहली दफा बनाया कि इसके टिकटॉक का अपना फिल्टर होता है और उसमें वो जो शक्ल है ना इंसान की, वो बड़ी
बदल जाती है, मतलब खूबसूरत दिखती है। मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ, मतलब ये टिकटॉक पे जो सब इतनी शक्लें खूबसूरत लगती हैं, तो फिल्टर्स की कमाल है, सब धोखा है। फिल्टर के ही कमाल है। मैं तो कल अपनी जब मैंने वीडियो बनाई ना, तो मेरे है फ्रिज में क्यों गाइस इस मामा के टिकटॉक अकाउंट को भी जरूर फॉलो करें, वो भी व्लॉग विद शमा के नेम से है। और मैं ना वो शॉर्ट बना के मैं बड़ी सख्ते में आ, मैंने कहा मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। वैसे तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है, कब से 7-8 माह से मैं काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे तो कभी मुझे मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे ये लग रही है एक्चुअली टिकटॉक के फिल्टर में। ये ओरिजिनल कैमरा से बनती है ना, मोबाइल फोन के वो फिल्टर से। का जो बनाते हो वो ये हम लोग ये ओरिजिनल कैमरा से, यस। चलिए, तो मैंने तो अब तक फिर मैंने तो अपनी ओरिजिनल ही शक्ल दिखाई थी अपने गाइस को। तो टिकटॉक पे अब आप टिकटॉक पे फिल्टर्स लगते हैं, इस पे हम आपके फिल्टर्स नहीं लगाते, बस हल्का फुल्का एडिट कर देते हैं। हाँ सही बात है। तो वो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई, मैंने कहा वाह बड़ी शक्लें बदली, मतलब ऐसे फिर लोगों की बदली हुई होती होंगी। आप वहाँ पे 22 साल की लग रही। बस आंटी अगर कोई टमाटर है तो कुछ उमर सलाद बना लेते हैं, ठीक है चलो। नहीं, टमाटर तो काट लिया मामा टमाटर और है ने। फ्रिज में? नहीं, फ्रिज में रख देते हैं। तो एक तुम रख लेती, फिर ये मैंने तो सारी ही डाल दी। वो लेमन भी आपके पास है, मतलब चाट मसाला भी पड़ा हुआ है ना, बड़ा है। बनने का बनना, प्याज और खीरे और टमाटर डाल। तो चलिए, टमाटर नहीं है, या अगर कोई चक्कर किसी का लगेगा बाजार से तो मंगवा लेंगे। चलो बाकी दो चीजें बाकी कर लो, तो वो मंगवा लेंगे। जी, मैंने कहा गाइस मैंने ना सज्जल को इसलिए भी कहा कि तुम यहीं पे पसीने में गर्मी में मेरा व्लॉग बना दो, क्योंकि गाइस फिर जब गेस्ट आते हैं फिर खाना वाना तो चले हम लगाएंगे, लेकिन फिर ये होता है ना कि फिर उनके साथ हम व्लॉग तो नहीं ना शूट कर पाते, या उन्होंने हमारे व्लॉग का हिस्सा नहीं बनना होता। इस वजह से मैंने कहा फिर मैं अपना व्लॉग तो शूट कर रही हूँ, बाद में फिर मेहमान आ जाएंगे तो फिर उनके साथ सिटिंग होगी, खाना वाना होगा, उसको तो शायद फिर मैं ना कर सकूं, बल्कि शायद क्या यकीनन ना कर सकूं। तो मैं अपनी पहले ड्यूटी है ना पूरी कर लेती हूँ। अब मैं रिलैक्स होने आ गई हूँ रूम में। किचन का मेरा सारा काम खत्म हो चुका है और मेहमानों का इंतजार हो रहा है। मेहमान हमेशा इंतजार करवाया करते हैं। अभी मैंने उनको कॉल की तो वो कह रहे थे कि वो हम तो समझे थे कि रात के खाने का आपने बुलाया है, तो फिर अब हम तैयार होते हैं। हालांकि मैंने रात के खाने का नहीं कहा था, दोपहर का ही कहा था। चले खैर, अब हम कर रहे हैं इंतजार, फिर मेहमान आते हैं तो फिर खाना क्या है। किसका इंतजार हो रहा है? मैं तो आ गया हूँ। तुम्हारा नहीं हो। आप मेहमान हो? आप मेहमान हो? क्या मेहमानों का इंतजार। तुम्हें क्या मसला है? एसी छोड़ के तुम उधर क्यों बैठी? क्या मुझे ग्रुप कॉल हो रही थी? हैं? ग्रुप कॉल क्या है? शुक्र है अल्लाह के नसीब। चले खैर, जब भी मेहमान आए मैं अपना काम खत्म करके बहुत रिलैक्स मूड में बैठी हूँ। वैसे होना तो चाहिए, अब कपड़े चेंज करके कोई तैयार श्यार होना चाहिए, लेकिन गाइस थके हुए दिल ही नहीं चाह रहा। क्या ये वाली ईद तो बस तो तैयार हो गया, आपने किधर जाना है? किचन और किचन में ही जाना है। किचन से तो भी आई हूँ फ्री होके। आसान क्या कर रहा है? अम्मा मुझे तो भूख लग रही, गेस्ट का वेट नहीं हो ना रहा। करो वेट, तुम खा लो खाना, मुझे थोड़ा सा वेट तुम है, खा लो, फिर उनके साथ ही खाना है। खा लेना तुम्हारा नदीने। चले फिर वेट करें। चलो इसको खाना दे दो। चमचियाँ वाली ने अंगूर क्या चाहिए? इतने हम की करना है? टूटता भी नहीं है। नहीं करो टूट गया। मैंने भी अब नोटिस किया। शुरू तो किया हुआ है। जी तो गाइस ये शीशे भी नजर पड़ी थी, मेरा तो शीशा ही पता नहीं कब टूटा है, पता ही नहीं चला। बर्तन निकाले, गर्मी तो अपने अरूज पे है। यार निकाल लिया है, इससे पहले तो हाँ पहले तो नहीं नजर आया। कैसा माहौल है? बहुत गर्मी है। ये डिशे ले आओ इधर। बर्तन ले। जो निकाली है राइस के
एक बार सारे बर्तन लाओ, पानी डाल दो। नहीं खा लो, खा लो मैं फिर मैं गरम खाऊंगी। अच्छा, राइस के लिए प्लेटें निकाल लाओ। जो ओहो, ये क्या हो रहा है? भाई गिरा रहे हैं। इतना गर्म पानी आ रहा है हाथ में। कूल वाटर, रायता किधर है? फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ जी, ये में से पकड़ो गर्म पानी। वो राइस के साथ। ऊपर वाला किधर ये है? राइस की डिश रख के वहाँ पर हाँ रख खाओ, एक एक चीज न पहुंचाओ। दस्तरखान में लगा। रायता भी उठा लूं। हाँ भाई, सारा कुछ पागल जैसे सवाल कर रही हो। अजीब सी है इनके बच्चों के सवाल, समझ में ना आने वाली बात। ले जाओ प्लेट में। आपकी सारा ने तो आई थिंक चावल चेक किए थे। कुछ भी नहीं उसने खाया। गाइस वाइस एक टेंशन ही होगी मुझे। वो जो मेहमान आए हुए थे आसाम लोग, अभी उन्होंने खाना ही नहीं खाया। पता नहीं उनको क्या हुई कि उन्होंने जाने की तैयारी पकड़ ली। इस वजह से भी मैं ना थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि अब ऐसे अच्छा नहीं लगता कि घर में है बच्चे और वो फिर खाना खाए बगैर, जबकि खाना तैयार है। मैंने इतना मना किया है ना कि रुक जाओ भी, खाना तो खा के चले जाओ, लेकिन नहीं। ये थोड़ा सा मैं गरम नहीं कर लूं सालन, कर ले सालन। क्योंकि ये काफी देर से बना हुआ है ना, तो वो आए लेट हैं थोड़ा सा। गर्मी तो इस दफा बहुत गर्मी क्या है। हशर नशर करने जा रही है। तो गैस वाइस फिर मैं ना अब मेहमानों के लिए खाना लगा रही हूँ और फिर वहीं बैठ के हम खाना खाएंगे उनके साथ। फिर मैं क्या करूँ, मैं लौट के यहीं एंड कर दूँ या फिर मैं बाद अभी कर दूँ? मर्जी आपकी। या अंदर बैठ के चले उसको थोड़ा सा, जब सब हो जाएगा उसके हो बाद। जाएगा खाना वाना खत्म, बाद में ऐड करेंगे। तो चलें गाइस, अभी फिर आप भी इंतजार करें। अभी मैं ऐड नहीं करने लगी अपने व्लॉग का, बाद में करती हूँ ना, थोड़ी रिलैक्स सिचुएशन में आके फिर करूंगी। आप लोगों को खुदा हाफिज कहूंगी, अभी नहीं। अभी मैं ना ये जो मैंने ये बनाया था, मैंने कढ़ाई बनाई थी इसकी मटन, तो ये तब कोई कैमरे वाला इधर आया ही नहीं, वरना मैं चाह रही थी कि मैं ना प्रॉपर इसकी शूटिंग करे रेसिपी है ना, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैंने किस तरह से बनाई है। एक ही डोंगे में डालें या दो में डालें? देख लें, एक में ही डाल लें। एक में डालूं जी। खाना खाया जा चुका है। अब खाने का तो आपको पता है ना कि गेट्स जो है हमारे, उनको फिर हम नहीं दिखा सकते। तो खाना खाया जा चुका है। खाने के बाद मीठा चल रहा है। मीठे में क्या चल रहा है? मैंने कहा चलो रिवायती जो भी हम घर में बनाते हैं उसे छोड़ देते हैं। तो वैसे कस्टर्ड और चीरे खाने को दिल ही नहीं करता। दिल भी नहीं करता, भी बंदा चूल्हे पे भी जलता है। तो इसलिए फिर मैंने कुछ ऑर्डर किया। क्या ये सारी गैदरिंग है। मैंने कहा चलिए एंडिंग का सीन भी बताइए। चलिए फिर नया साल गाइस इजाजत दीजिए, आज के दिन को भी सुनते दूसरा इंशाल्लाह कल के साथ लाइक कीजिए और ये तुम बोल दो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें वॉच टाइम दीजिए। अल्लाह हाफिज।